हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपका क्लास 8th का सामाजिक अध्ययन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे और किस तरह से आपका पेपर रहेगा। ये आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम का 2024 में आया था, वही पेपर है ये, और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रही हूँ। और आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चंस आए हैं इनमें से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जिस भी चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं तो उन चैप्टर्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, सो एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीर्थ यात्रा व जजिया कर किस मुगल सम्राट के समय समाप्त हुए थे? तो आंसर आ जाएगा हमारा अकबर। बंदा सिंह बहादुर के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव जी। छापामार युद्ध की नई शैली किसने विकसित की थी? तो ये आएगा आंसर हमारा शिवाजी ने। आगे देखते हैं, चूड़ामन के नेतृत्व में किस राज्य का गठन हुआ था? तो जाट। भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो वो था मंगल पांडे जी। कृषि किस प्रकार की क्रिया है? तो कृषि है हमारी प्राथमिक क्रिया। जिस दस्तावेज में देश प्रशासन चलाने के नियम है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं संविधान। ठीक है। भारतीय संसद का अंग कौन कौन है? तो राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया था? 2006 में ये लागू हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आएगा आंसर दिल्ली में। आदिवासी समुदाय का धर्म होता है, क्या धर्म होता है? जनजातीय। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हाशिए पर जीवन जी रहे समूह है? तो ये जो दलित है, आदिवासी और मुसलमान है, ये सभी ही यहाँ पे आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जो मनुष्यों ने बनाया? झरने का जल, जल भी हमने नहीं बनाए, जंगल भी नहीं बनाए, वर्षा भी नहीं, तो औषधि। सिर्फ ऑप्शन ए रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, जपूजी साहब ब्लैंक द्वारा लिखित है? तो ये लिखित है गुरु नानक देव जी के द्वारा। सवाई राजा जयसिंह ने ब्लैंक नगर को अपनी राजधानी बनाया था, जयपुर को। रैयत शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है किसान। पेटेंट शब्द का क्या अर्थ है? मतलब कोई चीज़ अगर किसी ने बनाई है तो उसको बेचने के लिए जो कानूनी अधिकार लेते हैं उसको बोलते हैं पेटेंट। ठीक है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो बोला जाता है अहमदाबाद को। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो वो बोला जाता है जूट को। भारत का राजधर्म कौन सा है? तो भारत का राजधर्म कोई भी नहीं है। ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल किस चीज़ के निर्माण पर बल देता है? तो ये बल देता है शौचालय के निर्माण पर। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1984 में। न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? तो ये हमारी सरकार तय करती है। आगे देखो 26, मुगल कौन थे, वे कौन सी भाषा बोलते थे? तो मुगलों की जो भाषा थी वो तो थी तुर्की, और मुगल थे मंगोलों के वंशज थे। ठीक है, मंगोल वंशज। जजिया कर क्या था? तो जजिया कर जो गैर मुसलमान लोगों पे ये कर लगाया जाता था, ये होता था जजिया कर। दादा सिको कौन था? तो दादा सिको या तो आप ये कह सकते हो औरंगजेब का बड़ा भाई था, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि शाहजहां का बड़ा पुत्र था। ठीक है, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो संसाधन वो वस्तुएं जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उनको बोलते हैं संसाधन। ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे चलाने के लिए हुआ, खेलने के लिए हुआ, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते, कॉपी पेन, ये सब संसाधन ही हो गए। कृषि क्या है?
तो कृषि है जो फसलों के उत्पादन करने की प्रक्रिया जो होती है उसे बोलते हैं, वो होती है कृषि। ठीक है, आगे देखते हैं 31। विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही, इसके कारण बताइए। क्योंकि एक तो जन्म दर में डेली डेली वृद्धि हो रही है, फिर जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी हो रही है, और जो चिकित्सा विज्ञान है वो भी प्रगति की तरफ डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। इसी कारण से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आगे, भारत में लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणीय 4 राज्यों के नाम। तो ये 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल है। हाशियाकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो हाशियाकरण का अर्थ होता है अपने जो मुख्य धारा होती है उससे अलग जाने को ही क्या कहते हैं, हाशियाकरण कहते हैं। आगे आप लोग देखो यहाँ पे, अब ये जो क्वेश्चंस थे ये वाले 26 से 33 तक ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। 1 से 25 तक 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, और अब ये 2 नंबर के थे, और अब ये आगे आएंगे 34 से 41 तक 3-3 नंबर के ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग देख लो, ये क्वेश्चंस आपके जिस भी चैप्टर से हैं उसमें से आपको क्वेश्चंस याद करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, ये सारे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये फिर आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको इनके भी आंसर्स चाहिए, वैसे तो भाई अब तो आप लोगों ने सब कुछ आई होप तैयार कर ही रखा है, बट अगर फिर भी आपको इनके आंसर्स चाहिए हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।